जय हिंद मेरे दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फरोज अहमद। दोस्तों, आज हम लोग अब एक नए सिरे से नए सिलेबस को स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जो कि हम आज इसको पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, आनंद आने वाला है। छोड़ के जाओगे तो पछताओगे। ठीक है, जो जागा वो पाया, जो सो गया वो खो गया। समझ में आया कि नहीं? तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? वास्तविक संख्या दोस्त, जो चाहे वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय, वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है, उस संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इन दोनों के सहयोग से जो संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को समझने से पहले हम नंबर को समझते हैं, संख्या को समझते हैं कि संख्या क्या होता। संख्या को दो रूपों में बांटा गया है। एक को बोला गया है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा को बोला गया है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो कि मुझे पढ़ना है, काल्पनिक संख्या मुझे नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं काल्पनिक संख्या का अध्ययन करते हुए चलेंगे हम वास्तविक संख्या पे। काल्पनिक संख्या का मतलब होता है कि केवल आप कल्पना कर सकते हैं। उसको एक संख्या रेखा होती है, ये वाली संख्या रेखा, बीच में जीरो होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता। जिस संख्या को मैं इस रेखा को प्रदर्शित नहीं कर सकता, उस संख्या को हम काल्पनिक संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे काल्पनिक संख्या की सारा अंक करड़ी में लिखा होगा और इसके साथ क्या लगा हो? माइनस लगा होगा। उस संख्या को हम कौन सी संख्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहेंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सारा अंक करड़ी में हो और उसके साथ माइनस लगा हो, उसी संख्या को हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? चलो, कि ये मुझे पढ़ना नहीं है, बट मैंने संख्या को दो रूपों में बांटते हुए काल्पनिक संख्या का भी अध्ययन कर लिया, तो और अच्छे न है। तो मुझे अब पढ़ना क्या है? वास्तविक संख्या। इसका अध्ययन करते हैं, विस्तार पूर्वक इसका हम अध्ययन करेंगे। बात क्लियर है ना? अब ये समझ में आ गया काल्पनिक संख्या कहते किसे हैं? चलो ठीक है, तो हम अध्ययन करते हैं क्या? वास्तविक संख्या, जो मुझे रियल में पढ़ना है। दोस्त, जिसे परिमेय और अपरिमेय से मिलकर जो संख्या बनता है, उसे ही बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये संख्याएं करड़ी में लिखी रहेंगी और इसके साथ और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तुम्हें तो तुम्हारे सामने लिख दिया गया, करड़ी में 4, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 6 की सब अपरिमेय संख्या है, तुम बकलोल हो। अभी हम बोल रहे हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वही केवल अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो 4 है, करड़ी में 4 है, इसका वर्गमूल निकलेगा। इसका वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या को जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे भी कहते हैं, और उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जो मैं 4 लिखा था, ये गलत था, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए संख्या अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। हर संख्या जिसका वर्गमूल निकलता हो, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ये सब संख्याएं कौन संख्या कहलाएंगी?
अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता केवल वही अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बात क्लियर है? अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या दोस्त जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और हम नीचा वाला q इज नॉट इक्वल टू 0, जिंदगी में कभी 0 नहीं होगा, वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। बात समझ में आया कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं? जिसे p/q के रूप में लिखते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चा एक बात सुन लो, अपरिमेय संख्या को काल्पनिक संख्या छोड़कर, अपरिमेय संख्या को काल्पनिक संख्या दोनों को छोड़ने के बाद दुनिया की सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगी? परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? अब समझ में आया कि नहीं आया? जितनी भी संख्याएं हैं सब किसके अंतर्गत आएंगी? परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। और एक बात इसमें और एक मान है जो पाई होता है, और पाई का एक मान होता है 22/7। ये जो पाई है ये अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। लेकिन जो पाई का मान होता है ये परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। इसका मतलब जो पाई है वह अपरिमेय संख्या, जो पाई का मान होता है 22/7, ये कौन संख्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं, और q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 7 है। बात समझ में आई ना? चलो ठीक है, तो इतना समझ में आया। मैं आगे चलता हूं, इसको लिखते चलो तुम भी साथ में मेरे। ठीक है। परिमेय संख्याओं को अनेक रूपों में बांटा गया है, जो एक सरसरी निगाह से हम लोग देखते हुए चलेंगे, तब हम लोग हल करने का या अपने रियल टॉपिक पे आएंगे। तो क्या? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, इतनी जितनी भी संख्याएं आएंगी सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगी? परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या? गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? गिनती का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनंत। इस संख्या को कौन सी संख्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। भैया प्राकृतिक संख्या भी 2 रूपों में बांट दी गई है, अगर मैं मानूं तुम मानो तब। ठीक है। कैसे? ये 9 तक जो लिखा है इसको मूल प्राकृतिक संख्या हम कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से निर्मित होता है सारा अंक। ठीक है। यहाँ पे 1 से 9 तक ही किसी को अगर 11 लिखना हो तो 1 1 को लेंगे, अगर मुझे 98 लिखना हो तो मैं 8 और 9 और 8 को लूंगा। इसका मतलब कि जितनी भी संख्याएं बनी हैं 1 और 9 से मिलकर बनी हैं, तो क्या एक 0 है जो वह 0 किसमें शामिल हो जाता है? पूर्ण संख्या में शामिल हो जाता है। लेकिन इस वाले अंक को हम मूल प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। इसको अगर बोलना चाहे तो इससे व्युत्पन्न प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्ण संख्या कहते किसे हैं? इसी प्राकृतिक संख्या में यदि मैं 0 को शामिल कर लूं तो संख्याएं कौन सी संख्या कहलाने लगती है? हाँ,
पूर्ण संख्या कहलाने लगती है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये कौन सी संख्या कहलाने लगती है? पूर्ण संख्या कहलाने लगती है। अब पूर्णांक संख्या के बारे में मैं बताता हूं बच्चा। पूर्णांक संख्या को अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो पूर्ण धन अंक, इसका मतलब केवल पूर्ण अंक हो। जैसे मैं बोलूं मुझे 1 सेव चाहिए, मैं ये बोलूं आधा सेव चाहिए, तो आधा का मतलब 1 सेव का आधा भाग न देगा मुझे, तो इसका मतलब वो 1 नहीं है, वो आधा है। तो उस संख्या को हम पूर्णांक संख्या नहीं कहेंगे, केवल 1 2 मतलब गिनती को ही हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। बट उसमें क्या होना चाहिए? माइनस और प्लस इससे लेना देना नहीं है, ठीक है, केवल पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक संख्या को 3 रूपों में बांट दिया गया है दोस्त। एक को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, एक को बोलते हैं शून्य, एक को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ऋणात्मक का मतलब होता है कि जो माइनस लगा हो, क्या माइनस के साथ हो, वह संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। और शून्य का मतलब तुम जानते हो 0, और धनात्मक का मतलब तुम जानते हो +1 +2 +3 +4 +5 +6 डॉट 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 डॉट। इन संख्याओं को कौन सी संख्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पूर्णांक संख्या को कितने रूपों में बांटा गया है? 3 रूपों में बांटा गया है। क्या क्या? एक धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। ठीक है, अब समझते हैं क्या? भाज्य संख्या। इसको मिटा रहे, नोट डाउन करते हुए चलो तो ठीक रहेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यदि नहीं समझोगे तो बाद में बड़ा पछतावा होगा। समझना बहुत जरूरी है दोस्त, पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं भाज्य संख्या के बारे में बात करता हूं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या? भाज्य संख्या वैसी संख्या जो, चलो सपोज दैट कि यदि मान लो एक कोई संख्या है जो 1 से भी विभाजित हो जाए और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए और स्वयं से भी विभाजित हो जाए, इस संख्या को हम कौन सी संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लो 4 मैं ले लिया, 4 देखो 1 से विभाजित तो होगा ही, 4 2 से भी विभाजित होगा, 4 4 से भी विभाजित होगा। इसका मतलब कि जो 4 है यह एक भाज्य संख्या है। दोस्त इसमें एक क्लू छुपा हुआ है जो वनडे एग्जाम मतलब कि किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या? कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या या भाज्य संख्या क्या है? तो तुम क्या बताओगे? 4 है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तथा सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है? वो 4 है। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा देवा तब ये लाल लखला, ठीक है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं क्या? अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या की मैं बात करता हूं दोस्त। अभाज्य संख्या कहते हैं किसी इसी का विपरीत। देखो 2 भाई जब होते हैं तो एक चच्चर होता है, एक सोज होता ही है। इसका मतलब कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगा तो उसे भाज्य कहेंगे, जो कट जाए, और जो ना कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट कि जो 2 है, यदि मैं इसको ले लेता हूं तो 1 और स्वयं 2 से कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा ना, तो इस संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें भी एक छोटा सा क्या है, एक नोट्स करके बना लेना या लिख लेना कहीं, बहुत काम देता है नोट्स करके, कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, यदि विषम पूछेगा, विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी, ठीक है, तो कितना है?
3 है, 3 को भी मैं ले रहा। देखो 3 जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। इस संख्या को कौन सी संख्या हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। बात क्लियर है? तुम जानते हो सम संख्या कहते किसे हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्या। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लाल, ये वाला दो जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? अभाज्य संख्या। जुड़वा तो कभी कभी पूछ देता है, बट ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा? अभाज्य संख्या। इसमें से क्या क्वेश्चन बन जाता है परीक्षा में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ये बच्चा मैं बताने जा रहा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। बचवा हो, इसका परिभाषा होता है कि वैसी दो संख्या जिसके बीच का मौसा एक हो। वैसी दो संख्या, कोई जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या ही हो, बस केवल दो संख्या हो जिसके बीच का मौसा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। उस संख्या को हम कौन सी संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे चाहे मैं लिख दे रहा हूं कि वैसी संख्या, लिखते हुए चलो, वैसी संख्या जिसके, वैसी दो संख्या, वैसी दो संख्या जिसके बीच का मौसा एक हो, वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। बात क्लियर हुआ? अगर मैं जैसे के बारे में बात करूं, जैसे तुम जानते ही हो लाल, अगर मैं 2 ले लूं, 3 ले लूं, इन दोनों का मौसा जब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसलिए ये दोनों संख्या आपस में कौन सी संख्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। तुम कुछ भी ले लो, तुम कुछ भी ले लो, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी लेना चाहते हो ले लो। तुम क्या ले लो? 13 भी ले लो, अगर 15 भी ले लो। तुम दोनों के बीच कितना का मौसा है? मौसा कितना है? 1 है। तो मौसा 1 रहेगा लाल, तो कौन संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लो ना, कुछ भी, कोई अंक तुम स्वतंत्र हो, ले लो जो भी मन करे तुम्हारा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या? जुड़वा अभाज्य संख्या की। जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या कहता है? देखो भैया, यहाँ जुड़वा लगा है मतलब जोड़ा, लेकिन क्या होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। वैसे दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो, वैसे दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो, उस संख्या को हम कौन सी संख्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये दोस्तों, जैसे में अभाज्य संख्या होनी चाहिए, बात याद रखना, जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2। देखो 3 और 5, 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 2। फिर 5 और 7, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। ठीक है, फिर 11 और 13, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। ठीक है, फिर 17 और 19, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। फिर उसके बाद 29 और 31, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5। एक बात याद रखो दोस्त, 1 से 100 तक के बीच जुड़वा अभाज्य संख्या 8 पाई जाती है। यह भी एक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुड़वा अभाज्य संख्या 1 और 100 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या पाई जाती है? तो 8 पाई जाती है जुड़वा अभाज्य संख्या, जो कि 1 2 3 4 5 और 2 बची हुई है, जिसको क्या 41 और 43, 41 और 43। ठीक है, फिर उसके बाद एक आता है 67 नहीं, एक आता है 71 और 73। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट रहा, कोई कौन सा छूट रहा भाई? 41 और 43, 71 और 73, और क्या छूट रहा? 59 और 61। तब उसके बाद क्या? 71 और 73। ये इतनी जुड़वा अभाज्य संख्या पाई जाती है। कितना? 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या पाई जाती है?
8 जुड़वा बस संख्या पाई जाती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इतना समझ में आया दोस्त? एक प्रकार से एक छोटा सा एक परिचय था वास्तविक संख्या का। यदि ये इसके बारे में तुम्हारे पास नॉलेज है तब तुम अच्छे तरीके से एकदम अच्छे तरीके से तुम क्लास 10 के पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या को तुम हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा परिचय था। इसके बाद हम स्वयं तुरंत हम लेकर आते हैं क्या, वास्तविक संख्या अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। यदि तुम इसको पढ़ लो, इसको ढंग से पढ़ लो, उसके बाद ही सवाल को हल करना या टॉपिक पे आना। ठीक है, तब तक ले जय हिंद जय भारत।